ठाकुर विक्रम सिंह अपनी बीवी राधिका और बेटी मोनिका को लेकर एक नए घर की तलाश में था। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई ढंग का घर नहीं मिल रहा था। और जब तक उसे कोई घर ना मिल जाता, उसके पूरे परिवार का ठिकाना एक छोटे से किराए का कमरा था, जहां वो बहुत मुसीबत से रह रहा था। रात का वक्त था। कमरे में लाइट गई हुई थी। मोमबत्तियां जलाकर राधिका विक्रम सिंह और अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। परिवार में घर को लेकर तनाव और परेशानियों का माहौल फैला हुआ था, जिसे लेकर राधिका कहने लगी। ए जी, नए घर की बात हुई क्या? कमरा बहुत बेकार है। बारिश होते ही छत टपकती है और अंदर ही फर्श में तालाब बन जाता है। अरे हाँ हाँ, मैं बताने वाला था। एक हवेली मिली है, लेकिन शहर से दूर एक गांव में है। अरे वाह, तो ले लो ना उस हवेली को। अरे बोला ना, गांव में है, कैसे रहोगी? ए जी, आप भूलो मत, मुझे गांव से ही ब्याह कर लाए हो। वैसे भी गांव का जीवन बहुत अच्छा होता है। ये शोर शराबे से दूर अकेले सुंदर सुंदर बड़े पहाड़। हाँ पापा, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तो ठीक है, कल सुबह ही हम चलकर हवेली देख लेंगे। सुनने में आया है बहुत पुश्तैनी हवेली है वो। ठाकुर विक्रम सिंह उस हवेली को खरीदने के लिए जा तो रहा था, लेकिन वो एक बात से बिल्कुल अनजान था। इतने सस्ते दामों में उसे वो हवेली क्यों मिल रही है? कुछ तो हवेली में ऐसा था जिसके चलते उसे कोई भी नहीं खरीदना चाहता था। अगली सुबह पूरा परिवार उस गांव के लिए निकल चुका था। पर शाम होते ही विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ गांव की चौक पर पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा गांव का आदमी दिखाई दिया, जिसका नाम राधे श्याम था, जो कि उन्हें ही लेने के लिए आया हुआ था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने विक्रम को देखा, वो भागकर उसके पास गया और बोला, सरकार, आप ही विक्रम सिंह हो? पुरानी हवेली को खरीदने की बात हुई थी जिनसे। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो। क्या आप ही राधे श्याम हैं? अरे सरकार, देखते ही आपको हवेली पसंद आ जाएगी। हाँ ठीक है, पहले चले तो सही। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो लोग हवेली के सामने पहुंच गए थे। दिखने में तो वो पुरानी हवेली बहुत ही लाजवाब थी, लेकिन इस हवेली के सामने एक छोटा सा बगीचा था, जिस बगीचे के अंदर एक छोटा सा कमरा और गेट पर मोटा ताला लगाया हुआ था। तो ये है हवेली वो। इतनी सुंदर हवेली, कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास इतनी बेहतरीन हवेली होगी। वाह, अरे वाह, मजा ही आ गया। पापा पापा, बगीचा देखो ना, वो बंद क्यों किया है? देखो ना, वहाँ झूले हैं और भी खेलने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। नहीं नहीं, उस बगीचे की तरफ कभी मत देखना और वहां जाने की जरूरत भी मत करना। लेकिन क्यों? ऐसा भी क्या है उस बगीचे में? अरे सरकार, वो जमीन हमारी नहीं है। उसका मालिक बहुत खड़ूस और लड़ाकू है। बेफुजूल में आपसे लड़ाई करेगा, तो जाना ही क्यों उसकी जमीन में? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जिसके बाद वो लोग उस हवेली के अंदर गए और विक्रम सिंह के पूरे परिवार को हवेली पसंद आई। उन्होंने वहां रहने का निर्णय ले लिया। हवेली तो हमें पसंद आई है, अब बाकी के फॉर्मेलिटीज करवा दीजिए, हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उस पुरानी हवेली में किसी की आत्मा का वास था, जिस वजह से वह आज तक कोई भी जो रहा उसकी मृत्यु हो गई थी। और अब बारी थी ठाकुर विक्रम सिंह के पूरे परिवार की। अगले ही दिन पूरा परिवार उस हवेली में आकर रहने लगा। कुछ दिन यूं ही हंसी खुशी बीते। फिर एक दिन रात के समय मोहिनी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई थी और उसे खिड़की से दिख रहा था वो बगीचा और सामने टूटा हुआ वो घर। रात काफी हो चुकी थी। मोहिनी को नींद नहीं आ रही थी कि तभी अचानक उसे बगीचे से किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मोहिनी ने आश्चर्य से खिड़की के पर्दे को हटाकर देखा तो बगीचे में एक झूला अपने आप हिल रहा था और उस झूले के ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। अपनी आंखों से ये सब देख मोहिनी पूरी तरह से डर चुकी थी और चीखते हुए वहीं खिड़की पर ही बेहोश हो गई।
उसके चीखने की आवाज को सुनकर विक्रम सिंह और उसकी बीवी भागकर कमरे में आए। उठो उठो मोहिनी, तुम्हें क्या हुआ? उठो, तुम चिल्लाई क्यों मोहिनी? क्या हुआ मोहिनी तुम्हें? राधिका, पानी लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। राधिका भाग कर गई और पानी लेकर आई। विक्रम ने पानी के छींटे मोहिनी के मुंह पर मारे तो उसे होश आया और वो घबराते हुए उठ खड़ी हुई। पापा, वहाँ कोई है पापा वहाँ। कहाँ बेटी? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पापा, वो बगीचे में कोई था, मैंने देखा पापा, कोई लड़की थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। शांत हो जाओ मोहिनी, क्यों नहीं रहना? बड़ी मुश्किल से ये घर मिला है, कोई भी नहीं है यहाँ, तुम्हारा वहम होगा। मोहिनी को उन्होंने चुप करवा दिया था और उसे सुलाकर वो लोग कमरे से बाहर चले गए थे। रात और गहरी होती गई। कुछ घंटे बाद मोहिनी के कानों में एक आवाज आई। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। घबराते हुए मोहिनी की आंखें खुली। उसने अपने बेड पर तुरंत पलटकर पीछे देखा तो उसके साथ एक औरत और सोई हुई थी। उसका चेहरा जला हुआ था और अपने काले दांतों को दिखाकर वो हंस रही थी। उसकी आंखों को देखकर कोई भी डर सकता था और वो थी उस जगह की प्रेत आत्मा। तुझे लेने आई हूँ। घबराते हुए मोहिनी बिस्तर से उठी और जैसे ही कमरे से बाहर की ओर भागने लगी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो प्रेत आत्मा हवा में उड़ने लगी। माँ, माँ, पापा, पापा बचाओ, बचाओ मुझे। मोनिका की आवाज उसकी माँ बाप तक नहीं पहुंच रही थी। आत्मा से अपनी जान बचाने के लिए उसने खिड़की की ओर झांका जो कि खुली हुई थी। मोनिका भागकर खिड़की के पास गई और वहां से सीधा नीचे कूद गई और भागते हुए वो उस बगीचे के अंदर घुस गई अपनी जान बचाने के लिए। छोटे से घर की दीवार के पीछे वो छुपकर बैठ गई। हे भगवान, मुझे बचा लो। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। कौन बचाएगा तुम्हें मोहिनी? मोहिनी ने पीछे घूमकर देखा। डर के मारे उसकी सांसें तेज चलने लगी और वो आगे की ओर भागने लगी, लेकिन तभी वो पेड़ से टकराई और वहीं जमीन पर गिर गई। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हा 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 हा, ये हवेली मेरे पति की थी, यहाँ कोई नहीं रह सकता। मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। पहले तू मरेगी, फिर तेरी मम्मी, फिर तेरा बाप। हा 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 हा। मोहिनी उस बगीचे से भागकर हवेली के भीतर जाने की कोशिश करने लगी और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, प्रेत आत्मा ने अपनी शक्तियों से उसे वहीं जकड़ लिया। जाने दो मुझे। प्रेत आत्मा ने उसकी एक ना सुनी और एक रस्सी से उसके गले को घोंटकर वहीं बगीचे में उसे एक पेड़ से लटका दिया। और अगली सुबह जब विक्रम सिंह और राधिका की आंखें खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात राधिका के साथ क्या हुआ इस बात की खबर किसी को नहीं लग सकी, मगर एक मलाल जो था वो विक्रम सिंह और राधिका के दिल में बैठ गया कि काश उस रात अपनी बेटी की बात को सुन लिया होता। मोहिनी के मरने के बाद विक्रम सिंह ने फैसला लिया और तुरंत उस हवेली को वहीं छोड़ दिया और वो रात बन गई उन दोनों की जिंदगी की सबसे काली रात। लेकिन राधिका के सपनों में अक्सर उसकी बेटी आने लगी और अपनी माँ को सताने लगी कि आखिरकार उन्होंने उसकी बातों को क्यों नहीं माना।